बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान सामने आया है। आपको बता दें, बरैया ने कहा है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मोदी का प्रोडक्ट है। धार्मिक यात्रा करके लोगों को धर्मांध बनाने का काम किया जा रहा है। धर्मांध व्यक्ति पर हमेशा के लिए राज किया जा सकता है। यह बयान दिया है कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने। बरैया मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर सीट से विधायक हैं। उनके बयान के बाद खलबली मच गई है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। दरअसल पत्रकारों ने भोपाल में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया से बागेश्वर बाबा की धार्मिक यात्रा पर सवाल किया तो वे भड़क गए। बरैया ने कहा कि भाजपा और आरएसएस मजबूत होना चाहते हैं, इसके लिए वे खुद को होने वाले लाभ के लिए धार्मिक आयोजन करते हैं। धार्मिक यात्रा करके लोगों को धर्मांध बनाने का काम किया जा रहा है। धर्मांध व्यक्ति पर हमेशा के लिए राज किया जा सकता है। फूल सिंह बरैया शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस की कार्यसमिति बैठक में शामिल हुए थे। उसके बाद ही उनका यह बयान सामने आया। बरैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में ताकत घट रही है। मोदी कमजोर रहे हैं, वे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इंडिया में हिंदू है ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। शुक्रवार को यात्रा का दूसरा दिन था। अनुसूचित जाति के नेता फूल सिंह बरैया दतिया की भांडेर विधानसभा सीट से 2023 के विधायक चुने गए हैं। वे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भिंड दतिया सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे, लेकिन हार गए। विधानसभा चुनाव 2023 में एक प्रतिज्ञा के मुताबिक खुद का मुंह काला करने राजभवन पहुंच गए थे। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटों पर जीतेगी तो वह अपना मुंह काला कर लेंगे। जब परिणाम आए तो कांग्रेस महज 66 सीटों पर ही सिमट गई। अब ये आप वीडियो देखिए। बिल्ली से कहा जाए चूहों की रक्षा करो, ये उसका उत्तर है, मैं समझता हूँ। तो जो हिंदू धर्म में जो जातियों पे विश्वास रखता हो, जो जातिवाद बढ़ाता हो, जातिवाद का काम करता हो और वो जातिवाद खत्म करने के लिए निकले, ये तो मजाक है और मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है। सबसे ज्यादा जातिवाद है? नहीं, पूरे इंडिया में जातिवाद है। बुंदेलखंड अकेला पूरी इंडिया में नहीं, वो तो बढ़ा ही रहे हैं, वो जातिवाद तो वो बढ़ा ही रहे हैं। आभिर कूड़म लोद्रा केवर्ते चना पिता पंचशूद्र प्रशंस्ते षष्ठो विदुषे का लोदस्य गणदस्य कश्यप काची अदमा वसूद्र आदिवासी ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़ने के अधिकारी स्त्री शूद्रो विद्या न ध्यताम साक्षात पशु पुक्ष विसारी न। जी किसने लिखा है? इसके ऊपर बात करें नहीं कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है। नहीं, वो क्या सलाह देंगे? वो तो मोदी जी ने उसे तो अंतरराष्ट्रीय लीडर बना के रखा हुआ, उसे कौन सलाह देगा? यात्रा में बड़ी भीड़ हो रही है। अब भीड़ तो देखो, आज इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बेवकूफ बना दिया है, तो बेवकूफ बना करके लोग चल जाते हैं। अब वो कहते हैं कि यही उद्धार होगा। अगर यही उद्धार होगा तो मोदी सरकार वो क्यों चला रहे? कह दे नहीं कि ये उद्धार करने वाला तो यही संस्था है कि बोले गाय के पेशाब से कैंसर ठीक होता है, तो एम्स क्यों खोल रहे हो? तो इसका कौन जवाब देगा? तो ये सारी चीजें हैं, इनका कोई देखिए, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। ये तो वैसे ही लोग हैं जो देश में टाइम पास कर रहे हैं। ये तो देश को खत्म कर दिया, देश बर्बाद कर दिया। देश में बचा क्या आया? जातिवाद चरम सीमा पर है, गुंडा राज चरम सीमा पर है। बचा क्या देश में? बताइए मुझे। गरीबी है ही, बेरोजगारी है ही, और आज की तारीख में बच्चे जो पढ़े लिखे रहे उनका कोई भविष्य नहीं है। ये सारा जब हिंदू है ही नहीं इंडिया में तो हिंदू राष्ट्र कहां से बनेगा? वो तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोदी जी के आदेश पर जो वो लोगों को बेवकूफ बनाओ, ज्यादा बेवकूफ बन जाएंगे, ज्यादा लंबा राज करेंगे। ये उनका हाँ, हिंदुओं को जोड़ेंगे। वो जानते हैं हिंदुओं को, हिंदू कौन है? जो बहू बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं वो उनको भी हिंदू कहते हैं। मंदिर में जाने देते हैं उनको भी हिंदू कहते हैं। हैंडपंप से पानी नहीं बने उनको भी हिंदू कहते हैं। है कौन हिंदू? कहाँ हिंदू? हजारों लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं हिंदू को। नहीं, मेरे हिसाब से कोई हिंदू नहीं है इंडिया में। हिंदू धर्म है ही नहीं है। वो ये कैसा कह रहे हैं कि वो कुछ धर्म गुरु करे, मुस्लिम के दंगा हो सकता है इसलिए। उन्हें देखिए, उनके साथ घटनाएं घटी हैं तो उन्हें डर लगता है, तो वो मांग कर रहे हैं, जायज मांग है। कह रहे हैं हिंदू संकट में है, इसलिए एकजुट कर। नहीं, ये झूठ है। हिंदू संकट में नहीं है, बीजेपी संकट में। हिंदू कोई संकट नहीं। मेरा मतलब ये है कि आप जो कह रहे ग्रंथों को मैंने पढ़ा, उसमें कहीं हिंदू मिला ही नहीं। मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, मैंने महाभारत पढ़ा है, मैंने वेद पढ़े, उसमें कहीं लिखा ही नहीं हिंदू। इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं लोग? आप पता नहीं, वो तो बेवकूफ। मैंने बता नहीं, ज्यादा लंबा राज करना है तो लोगों बेवकूफ रहना बहुत जरूरी है। लोग अगर होशियार हो जाएंगे तो ज्यादा लंबा राज नहीं कर सकते। कोई मांग रहा है नौकरी है, बताओ। बोले हम मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर बनवाने से नौकरी का क्या संबंध है? हमने जो है महंगाई बढ़ा दी, कम कर रहा है। महंगाई के बारे में पूछ रहा है कोई?
क्या कर रहा है बताओ मुझे। जो तो ये भी कह रहे हैं कि दलित और आदिवासियों को पुजारी बनना चाहिए। यात्रा में पहुंचे तो बोलते सनातन धर्म। जयवर्धन सिंह का मामला अलग है, मेरे फूल सिंह बरैया से बात कर रहे हैं, मेरे से बात करिए आप। मैं जयवर्धन सिंह के साथ नहीं हूँ इस मामले में। वो कह रहे हैं आदिवासी और दलित हैं, उनको भी मंदिर में पुजारी बनना चाहिए, उन्हें भी पूजा करना चाहिए। तो जयवर्धन जी से बात करो। बागेश्वर धाम शास्त्री करें। मैं देखो, मैं तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी को भी ये भी नहीं चाहता हूँ कि ये मंदिर में पुजारी बने, क्योंकि जहाँ गलत रास्ते पे जाएंगे। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बात करो ना, यूनिवर्सिटी का बीसी बनाओ नहीं, यूनिवर्सिटी में पहुंचाओ नहीं आप कि ये चीफ सेक्रेटरी बनाओ नहीं। तो मंदिर 55 जिले हैं। नहीं मेरी बात सुनिए, 54-55 जिले हैं। 54-55 जिलों में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के कितने कलेक्टर हैं? यहाँ क्यों नहीं पूछते? यहाँ जाइए। अब मंदिरों में जाकर के क्या करेगा? मंदिरों में जाके पूजा तो कर नहीं सकता, मंदिरों में घुसने नहीं देते तो कहेंगे तो यार चप्पल रखाने का काम करेगा। इसलिए मैं भेज दूं क्या उनको, ये कह दूं कि शेड्यूल कास्ट मंदिर में जाएगा, मंदिर में क्या करेगा? उससे झाड़ू लगवाना पड़ेगा। तो आप ये अपील कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मंदिर नहीं जाए। नहीं मैंने इसलिए नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरे को लगा वो मंदिर में जब घुसने नहीं देते हैं तो मंदिर में बुला क्यों रहे भाई? मंदिर में क्यों बुला रहे हैं बताओ मुझे? मंदिर में उससे झाड़ू लगवाएंगे, पोंछा लगवाएंगे क्या? वही जात पात खत्म करने के लिए तो जातिवाद खत्म वो क्या करेंगे? जातिवाद बनाने वाला को भी जातिवाद खत्म करेगा क्या?